आवश्यकता होती है। और मात्रक में n1 u1 बराबर n2 u2 हम लोग कर सकते हैं। ये पिछले क्लास हम लोग देख चुके थे। अब आज के क्लास में हम लोग देखें मात्रक का क्रमशः कई प्रकार का डेवलपमेंट वक्त के अनुसार होते गए। तीन चीज को सबसे पहले मेन माना गया। एक था लंबाई, कितना लंबा हो, चौड़ाई भी उसी में आएगा, ऊंचाई भी उसी में आएगा। दूसरा नंबर था द्रव्यमान और तीसरा नंबर था जिसको हम लोग कहते हैं यह है समय। प्रारंभ के काल में केवल इन तीन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, लंबाई, द्रव्यमान और समय। और इसी में जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो अलग अलग एक सिस्टमैटिक मात्रक देना शुरू कर दिए। और इसी में पहला नंबर जो हमारा मात्रक है इसको हम लोग कहते हैं एफपीएस पद्धति का मात्रक। चूंकि यह पद्धति इंग्लैंड के द्वारा लाया गया, इसीलिए इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से हम लोग जानते हैं। ये ब्रिटिश पद्धति। फिर हम लोग इसके बाद की बात समझें। ब्रिटिश पद्धति के बाद कुछ दिनों में फिर ऐसी स्थिति आ गई कि जब हमारे यहां से अंग्रेज गए तो फ्रांस एक पद्धति लाया जिस पद्धति को सीजीएस पद्धति के नाम से हम लोग जानते हैं। और सीजीएस पद्धति चूंकि फ्रांस ने लाया था, इसीलिए इस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर इसमें कुछ दिनों में सुधार हुआ और फिर एक पद्धति आया जिसको हम लोग एमकेएस पद्धति के नाम से जानते हैं। और एमकेएस पद्धति को ही हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ये मीट्रिक पद्धति क्या है, ये तीनों का बेसिक हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। देखिए क्लास आपका एकदम जीरो लेवल से हम शुरू किए हैं और सब लोग केवल हमारे साथ ध्यान दीजिए, धीरे धीरे आपका बहुत अच्छी स्थिति इसमें आ जाएगी। अंग्रेज के आने के पहले कोई व्यवस्थित कोई पद्धति नहीं थी। लंबाई तो हम लोग उंगली से, बांस से, हाथ से, बित्ता से, किसी चीज से नापते थे। समय किसी चीज से देखते थे, घड़ी सेकंड निश्चित नहीं था, सूर्य से, चांद से, तारा से। अभी भी गांव में कोई पुराने लोग हैं तो तारा देख के बता देते हैं कि रात की स्थिति क्या है। अंग्रेज पहली बार इन तीनों को व्यवस्थित किया। और एफपीएस का मतलब है फुट पाउंड सेकेंड। यानी अंग्रेजों ने कहा कि लंबाई को फुट मतलब एफटी से मापो, द्रव्यमान को पाउंड, और पाउंड के लिए हम लोग संकेत एलबी देते, और समय के लिए सेकेंड, और सेकेंड को एस लिखते। ये पहली एक व्यवस्थित पद्धति हम लोग के यहाँ लागू होगी। आज भी आप देखोगे पूछा जाता है कितना लंबा हो, 5 फीट, 5.5 फीट। अभी भी फीट में कोई बोले तो समझना एफपीएस मात्रक का प्रयोग करना। अभी भी किसी का जन्मदिन हो तो 2 पाउंड का केक, 3 पाउंड का केक, पाउंड अभी भी प्रयोग करते हैं ये द्रव्यमान के लिए। और समय को व्यवस्थित करके सेकंड लाया अंग्रेजों ने सबसे पहले। जब हमारा देश आजाद हो गया तो हम लोग चाहते थे मन से भी आजाद हो जाए, और इसीलिए हम लोग फ्रांसीसी पद्धति को अपनाए। ये फ्रांस में चल रहा था सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सीजीएस का पूरा नाम है सेंटीमीटर। यानी फ्रांस का कहना था कोई लंबाई मापना है तो फीट में नहीं, सेंटीमीटर में मापिए। और कोई द्रव्यमान मापना है तो पाउंड में नहीं, ग्राम में मापिए। और समय के लिए सेकंड हम लोग का सही चल रहा। और फिर इसके बाद आया एमकेएस। एमकेएस फ्रांस की ही पद्धति है जिसमें एक वैज्ञानिक है गियोर्गी, और इसीलिए इसको गियोर्गी पद्धति भी कहते हैं या इसको मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। इसमें केवल इसी का और स्टैंडर्ड फॉर्म लिया गया कि लंबाई के लिए सेंटीमीटर बहुत छोटा है, मीटर का प्रयोग करें। द्रव्यमान के लिए ग्राम बहुत छोटा है, किलोग्राम का प्रयोग करें। और फिर समय के लिए सेकंड सही है, इसीलिए इसके लिए सेकंड का ही प्रयोग करें। और यही चीज पहला नाम से पूरा पता चल जाता है, फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, मीटर, किलोग्राम सेकंड। ये सभी पद्धति पहला नाम से ही क्लियर हो जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लंबाई फुट से, द्रव्यमान पाउंड से, समय सेकंड से। लंबाई सेंटीमीटर से, द्रव्यमान ग्राम से, समय सेकंड से। लंबाई मीटर से, द्रव्यमान किलोग्राम से, समय सेकंड से। अब ये सभी चीज कंप्लीट हो गया, लेकिन एक समस्या आई। हर देश अपना अलग अलग पद्धति लेकर चल रहा था। और 1960 आते आते एक समस्या शुरू हो गई। इंग्लैंड का वैज्ञानिक किताब एफपीएस में लिखते तो ये फ्रांस में नहीं चल रहा है, दूसरे देशों में नहीं चल रहा है, क्योंकि वहां के बच्चे फुट पाउंड नहीं समझते। अगर फ्रांस के वैज्ञानिक सीजीएस एमकेएस में लिखते हैं तो इंग्लैंड के बच्चे नहीं समझ रहे। तो 1960 के दशक में एक बैठक हुआ। यह बैठक इंटरनेशनल लेवल पर किया गया और एक सिस्टम बना जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को हम लोग एसआई मात्रक कहते हैं, और यही एसआई मात्रक से अभी शुरुआत होगी आज का क्लास। तो पहले जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिए, और तब एसआई मात्रक से अभी हम शुरू करेंगे। हर चीज कॉपी में लिखाते चलेंगे, एकदम आराम से पढ़ते चलिए, समझते चलिए और लिखते चलिए।
चलिए बहुत अच्छा, लगभग उतार लिए होंगे। अब हम लोग 1960 के सिस्टम को एसआई मात्रक हेडिंग दे देना है और खूब बढ़िया से समझिए कि क्या सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा उस चीज को हम लोग सुने। क्वेश्चन आपको आएगा सीजीएस मात्रक में द्रव्यमान किससे मापे जाते हैं, तो आप सोचोगे सीजीएस है तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ग्राम से मापे जाते हैं। एपीएस मात्रक में लंबाई किससे मापते हैं, तो फुट से। कुछ चेंजिंग वहीं पर लिख दीजिए। एक फीट में 12 इंच और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर। ये पिछले क्लास में भी आपको समझाए थे, ये बदलने वाला ध्यान रखोगे। एक पौंड में 453 ग्राम। ये दो कभी कभी चेंजिंग भी पूछता है, तो आपको कभी कभी 2 पाउंड का केक लेने जा रहे हो तो 1 किलो डब्बा सहित हो। 1 पाउंड में 453 ग्राम होता है, तो 2 पाउंड में लगभग देख रहे हो कि 906 ग्राम हो जाएंगे। डब्बा मान लो 100 ग्राम का है, तो 2 पाउंड केक लोगे तो 1 किलो का हो जाएगा। तो अब ये अंग्रेजों की पद्धति, फ्रांसीसी पद्धति, सभी पद्धति को हम लोग बेसिक देख लिए। अब सुनना जरा ध्यान से। 1960 में इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट, अंतरराष्ट्रीय माप तौल का एक मुख्यालय बनाया गया और वह मुख्यालय फ्रांस में बना और वहीं पर एक बैठक भी रहेगा। विश्व में जैसे इंडिया में बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही अमेरिका में पढ़ते, इंग्लैंड में पढ़ते, एक ऐसा यूनिट फिजिक्स में बनाया जाए कि वर्ल्ड के किसी कोना के बच्चा सब एक ही यूनिट पढ़े। उस सिस्टम से किताब लिखते तो वर्ल्ड का कोई बच्चा समझ पाए, और इसीलिए इसका नाम था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई यूनिट। इसमें 1960 में कहा गया कि कुछ भौतिक राशि ऐसे होते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करते, मतलब उसका फार्मूला नहीं होता, डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट मापना है। उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे, मूलभूत राशि कहेंगे। और इस साथ ये लेसन देखा गया बढ़िया से समझेंगे और एक आगे हम बनाते भी चलेंगे। पहला लेसन का नाम है यूनिट। साथ में मूलभूत राशियों की संख्या कितनी है, 6। और 6 मूलभूत राशि में लेंथ लंबाई था, मास द्रव्यमान है, टाइम समय है। ये 3 मूलभूत राशि तो पहले से चले आ रहे थे, उसको रखा गया। 3 फिर बढ़ा दिया गया कि किसी को बुखार लगा है तो फार्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट थर्मामीटर। फिर इसी प्रकार से विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट मापा जाएगा। और फिर इसी प्रकार से ज्योति तीव्रता, ये लाइट के लिए आया, इसको भी डायरेक्ट मापा जाएगा। और इस प्रकार से मूलभूत राशियों की संख्या 6 किया गया और 6 का 6 सभी मूलभूत राशि का इंटरनेशनल लेवल पर एक मात्रक दिया गया जिसका नाम एसआई मात्रक। और जिसमें एसआई मात्रक लिख दिए तो यह वर्ल्ड के किसी कोना में कोई बच्चा पढ़ रहा है, ये सब के लिए एक ही पढ़ना है। फिर लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड। चूंकि बैठक फ्रांस में हो रही है इसलिए एमकेएस वाली बात ज्यादा पारित हो। नए भी आए, ताप के लिए आया केल्विन, विद्युत धारा के लिए आया एम्पियर, और फिर ज्योति तीव्रता के लिए आया कैंडेला, सीडी। ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला आया। अब हम लोग सुनेंगे धीरे धीरे सब लोग किसी को पढ़ रहे थे। फिर अगली बैठक 1971 में हुई। 1971 में एक चीज और बढ़ा दिया गया और मूलभूत राशियों की संख्या 6 + 1 करके 7 कर दिया गया कि मूलभूत राशियों की संख्या 7 है। और इस समय 2 और पूरक राशि की कल्पना की गई। ये दोनों भी उसी जैसा पूरक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, सप्लीमेंट में इसको रख सकते हैं। एक इसी में नया जोड़ा गया जिसको कहा गया पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल कहा गया। और मोल 1971 में जुट गया। अब कभी भी सेट बनाओगे तो 2 तरह की बात चलेगी। पहला एसआई मात्रक कब हुआ तो 1960 आंसर हो, लेकिन होगा कब 7 मूलभूत राशि की कल्पना की गई तो आंसर 1971 हो। कई बार लड़के हमसे पूछते रहते हैं कि सर इसमें 71 दिया है सर, आप 60 पढ़ा दी। तो आप उसके क्वेश्चन को देखिए, अगर कहेगा 7 मूलभूत राशि का मात्रक तो 71 ही होगा, लेकिन अगर कहेगा एसआई मात्रक की कल्पना तो बैठक 1960 में हुई। और इसके साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हम लोग देखे, पूरक राशि की कल्पना की गई। और ये पूरक राशि जो 2 थे, एक पूरक राशि रखा गया जिसको कहते हैं समतल कोण, और दूसरा नंबर रखा गया ठोस कोण। यह क्या है, समतल का मतलब 2 रेखा के द्वारा जो कोण बनता है उसको प्लेन एंगल कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। और 2 रेखा नहीं होके किसी खास क्षेत्रफल के द्वारा, पूरे छत के द्वारा जो कोण बन रहा है, पूरे स्पेन के द्वारा जो एंगल बन रहा है, तो एरिया द्वारा जो बन रहा है उसको ठोस कोण कहते हैं। और इसका मात्रक दिया गया रेडियन, और नीचे वाला का दिया गया अस्ते रेडियन। ये था अस्ते रेडियन। अब देखिए यहां से कैसे आपको प्रश्न आते हैं, हम आपको वहां से लेके चलते हैं। धीरे धीरे आपका अस्तित्व एकदम सही होते जा रहा है। तो सुन ले हम लोग, पूछा जाए मूलभूत राशि की संख्या कितनी है तो 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये तीनों जो का त्यों है। ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, सभी का मात्रक आप खुद से अपने से याद कर लो। 2 पूरक राशि है, समतल कोण और ठोस कोण, रेडियन और अस्ते रेडियन। अब
से जो क्वेश्चन बनेगा उस पर आप जरा ध्यान दें। पहला, सबसे अंतिम में किस मूलभूत राशि को शामिल किया गया? तो होगा पदार्थ की मात्रा। नोटिस कर दीजिए। हाँ, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पूरक कोण दो हो गए, समतल कोण और ठोस कोण ये पूरक राशि हो गए। अब इसमें देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, सबसे अंतिम में जुड़ना एक क्वेश्चन आगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बिल्कुल करंट अफेयर का सिस्टम। किसको मीटर कहेंगे, किसको केजी कहेंगे, किसको सेकेंड कहेंगे, किसको केल्विन कहेंगे, ये इंटरनेशनल लेवल पर परिभाषित करके फ्रांस में एक मुख्यालय बनाया गया कि कोई भी देश मान लो नया नया स्वतंत्र हुआ है, उसके यहाँ कोई दूसरा मात्रक है, लेकिन अब वो चाहता है कि हम मीटर यूज करें, किलो यूज करें, वर्ल्ड से जुटे, हमारे बच्चे भी इंटरनेशनल सिस्टम को पढ़े, तो फ्रांस से एक आवेदन देगा, कुछ पेमेंट देगा, तो क्या मीटर कितना बड़ा होता है एक फ्रांस उसको देगा। फैक्ट्री वाले को लीजिए, सरकार को दिए, सरकार फैक्ट्री को दीजिए, उतना ही बड़ा मीटर रहे तो वर्ल्ड में सभी मीटर एक समान हो, वर्ल्ड में सभी केजी एक समान, वर्ल्ड का एक सेकेंड सभी के लिए समान। तो कोई अलग अलग पैमाना माप लेगा तो फिर सभी चेंज हो जाएगा। इसके लिए इसको एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन किया गया कि नहीं भी दे तो परिभाषा से निकाल। अब उसने कहा कि प्रकाश की किरण 1/299 7/4 इतना सेकंड में जितनी दूरी तय करता है उसको 1 मीटर कहते हैं। अब बताओ, कोई भी देश अपने कंप्यूटर से निकालो 1 इतना सेकंड में लाइट कितना दूर गया, वह 1 मीटर है। उसी प्रकार से सेकंड का डिफिनेशन परमाणु घड़ी के आधार पर दिया, लेकिन किलो का डिफिनेशन प्लेटिनम और इरिडियम के एक मिश्र धातु के अनुसार से दिया, और तब कहा कि यह किलोग्राम है। लेकिन रिसेंट डाटा क्या है, 2019 में हम लोग 18-19 में बैठक किए और कहे कि हर परिभाषा एक स्टैंडर्ड रूप में होगा जो पदार्थ के फॉर्म में नहीं होगा, और इसी कारण हम लोग किलोग्राम का परिभाषा बदल दी, इसको भी उसी प्रकार स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन कर दी। तो आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा कि हाल में निम्नलिखित में किसके परिभाषा को बदला गया। अब कई बार देखो, फिजिक्स प्लस करंट अफेयर दोनों जब मिलाता है तो कंपटीशन में बहुत तगड़े प्रश्न तैयार होते हैं। अब ये तो फिजिक्स था, अब इसमें करंट अफेयर हाल वाला मिला दिया, लड़के बेचारे बेहाल हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, किलोग्राम का डिफिनेशन बदल दिए। क्यों बदले? क्योंकि बाकी का डिफिनेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है जो कोई प्राप्त कर सकता है। किलोग्राम का डिफिनेशन एक पदार्थ फॉर्म में था जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया गया। दूसरा, एक कभी कभी रेडियन का डिफिनेशन आपसे पूछा जाता है, तो कोई भी वृत्त हो, चाहे छोटा वृत्त ले लीजिए या बड़ा वृत्त ले लीजिए, कोई वृत्त त्रिज्या के बराबर एक चाप काट दीजिए और इस चाप को केंद्र से मिला दीजिए। त्रिज्या के बराबर चाप काट के केंद्र से मिला दीजिए, तो चाहे छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, जब इस कोण को मापेंगे तो दोनों में कोण समान होगा और इसी को रेडियन कहते हैं। किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप काटकर केंद्र से मिलाने पर जो कोण बनता है उसको रेडियन कहते हैं। तो हम समझते हैं कि रेडियन स्टेप भी आप लोगों का क्लियर हो गया। अब सभी लोग हमारे साथ थोड़ा सा लिखेंगे, नीचे डैश देके लिख दीजिए, नीचे डैश देके लिख दें। 1960 में फ्रांस में एसआई मात्रक की कल्पना की गई। एसआई मात्रक की कल्पना की गई। एसआई मात्रक की कल्पना की गई। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए। 1971 में पदार्थ की मात्रा और मोल को शामिल कर मूलभूत राशियों की संख्या 7 कर दी गई। मूल को शामिल कर मूलभूत राशियों की संख्या 7 कर दी गई। मूलभूत राशियों की संख्या 7 कर दी गई। नीचे डैश देके, पूरक राशि की संख्या 2 है। पूरक राशि की संख्या 2 है। पूरक राशि की संख्या 2 है। नीचे डैश देके, डैश देके 2018-19 में फ्रांस स्थित अंतरराष्ट्रीय मापतौल केंद्र से
किलोग्राम का परिभाषा बदल दिया गया। जल्दी से इसको उतार लीजिए। किलोग्राम का परिभाषा परिवर्तित किया गया और जल्दी से इसको उतार लें। मूलभूत राशि, पूरक राशि, और तब अभी आपको कुछ प्रश्न देंगे और तब उसके बाद एसआई मात्रक इंपॉर्टेंट जो है उसको हम लोग ठीक ठाक करेंगे। उतार लिए, चलिए बहुत अच्छी बात। अब हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे महत्वपूर्ण भौतिक राशि का एसआई मात्रक। तो नीचे नीचे जल्दी से लिख दीजिए। बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम बच्चे सही कर लिए, उतार लिए। चलिए नीचे लिख दीजिए महत्वपूर्ण एसआई मात्रक। यहीं से आपको मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण एसआई मात्रक, महत्वपूर्ण एसआई मात्रक। हेडिंग दे दीजिए महत्वपूर्ण एसआई मात्रक। महत्वपूर्ण एसआई मात्रक। चलिए अब हम लोग ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट आपका सिस्टम चल रहा है। मुख्य रूप से कंपटीशन में यहीं से प्रश्न आते हैं। हम लोग दो साइड के कॉलम होगा, एक छोटा होगा एसआई मात्रक के रूप में और दूसरा होगा भौतिक राशि के रूप में। यह मात्रक किस भौतिक राशि का है ये आपको लिखना है। तो जल्दी जल्दी हम लोग सभी एसआई मात्रक और भौतिक राशि दो कॉलम बनाएंगे और उस दोनों कॉलम में अभी लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। पहला नंबर एकदम आसान से शुरू करें, ये सभी को मालूम है। एक का नाम है न्यूटन और न्यूटन के साथ ही लगता है डाइन। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि डाइन किसका मात्रक है, न्यूटन किसका मात्रक है, तो न्यूटन या डाइन आप लिखते भी चलिए। हम देखेंगे कितने बच्चे सही लिखते जा रहे हैं। डायमेंशन की जरूरत किसी प्रकार का जो है आपका एग्जाम में नहीं होगा। इसमें मुख्य रूप से यूनिट ही मेन आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए कई लोग का हम देख पा रहे हैं, सभी लोग बहुत अच्छा लिख पा रहे हैं। बल सबका देख रहे हैं, सबका लगभग लोग का सही चल रहा है। बहुत अच्छी बात। फोर्स, मैक्सिमम बच्चे का फोर्स है। तो चलिए भौतिक राशि आपका भी इसमें हम फोर्स कर देते हैं, क्योंकि सभी बच्चे फोर्स लिख रहे हैं तो फोर्स हम भी कर देते हैं। दूसरा नंबर लिख दीजिए जूल अर्ग। जूल अर्ग, वेरी गुड। कार्य और ऊर्जा, ऊर्जा का भी मात्रक जूल है और अर्ग है। ऐसे ऊर्जा डिटेल हम लोग एक साथ देखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अगला नंबर हम लोग चलेंगे, मुख्य रूप से बढ़ते चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला आप खुद से बता दीजिए पास्कल। पास्कल, और पास्कल सभी लोग का सही होना चाहिए। पास्कल किसका मात्रक है, जल्दी से लिखिए। वेरी गुड। इसी में पास्कल के बाद बार एक लिख दीजिए और ये सभी दाब का, प्रेशर का मात्रक है। तो पास्कल हो, बार हो, प्रेशर का मात्रक है। प्रेशर कर देंगे, दाब कर देंगे। बहुत अच्छी बात। अगला नंबर पास्कल से लिख दीजिए ट्वाइस। ट्वाइस किसका मात्रक है, जल्दी आप लिखिए, हम आंसर देखें। ट्वाइस किसका मात्रक है। ज्योति दीप्ता तो कैंडेला अभी हम लोग देखे, ट्वाइस नहीं होगा। वेरी गुड, एक सही आंसर आया। ये श्यानता गुणांक का मात्रक है। श्यानता गुणांक का मात्रक है। जब कहेंगे ट्वाइस तो आप समझेंगे श्यानता गुणांक। इसी प्रकार से अगला नंबर लिख दीजिए, डा से वाला सब चलते हैं, डायोप्टर। डायोप्टर किसका मात्रक है। बहुत अच्छी बात, मैक्सिमम बच्चे को याद है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक है। बहुत अच्छी बात।
ड से चल रहे हैं, एक दो और ड से देख लें तो ड वाला एकदम डर खत्म हो जाएगा। ड से और हम चले तो अगला नंबर ड से है डेसिबल। डेसिबल, डेसिबल, जल्दी से सोचिए, डेसिबल किस भौतिक राशि का मात्रक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। जब आपसे कहेंगे डेसिबल तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। अगला नंबर ड चल रहा है तो ड से डायोप्टर, डेसिबल। डाप्सन, डाप्सन, डाप्सन जल्दी से कर दीजिए, किसका मात्रक है? डाप्सन किसका मात्रक है? बहुत अच्छी बात, एक ओजोन परत की मोटाई का मात्रक है। ओजोन परत की मोटाई का मात्रक है। तो जब ओजोन परत की मोटाई मापना होगा तो हम लोग डाप्सन से मापते हैं। इसी प्रकार से लिख दीजिए फैदम। फैदम किसकी इकाई है? जल्दी से लिखिए, फैदम किसकी इकाई है? फैदम किसकी इकाई है? वेरी गुड, फैदम से हम लोग समुद्र की गहराई मापते हैं। तो यह समुद्र की गहराई मापने की इकाई है। तो फैदम समुद्र की गहराई मापने की इकाई है। तो आपको ध्यान रखना है, फैदम समुद्र की गहराई मापने की इकाई है। अगला नंबर, ये ज्यादा पूछा हुआ प्रश्न है, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष के बाद इसी में लिख दीजिए अगला पारसेक, और पारसेक के बाद इसी में लिख दीजिए खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, ये सभी लंबी दूरी का मात्रक है। बहुत लंबी दूरी मापना होता है तो हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं, लाइट ईयर, पारसेक, खगोलीय मात्रक का। अगला नंबर लिख दीजिए फर्मी, एंगस्ट्रम। ये दोनों बहुत छोटी दूरी मापने की इकाई है। आपसे दे देगा कि निम्नलिखित में किससे बहुत छोटी दूरी मापते हैं, तो फर्मी या एंगस्ट्रम होगा। सबसे छोटा इसमें फर्मी है। आगे सब में चलेंगे किसमें कितना होता है तो आप खुद कन्वर्ट कर पाओगे। कम से कम 15 अभी इंपॉर्टेंट मात्रक एक जगह लिखो, एकदम एनर्जी लगा के इसको बचा लेना। फिर इस पर एक क्लास और लेंगे अगले दिन, लगभग यूनिट सेक्शन आपका खूब बन जाएगा। फिर जो प्रश्न है उस पर प्रैक्टिस चलेगा, आपका ये सेक्शन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अपना कदम करें। अगला नंबर आप लिख दीजिए इसमें फर्मी एंगस्ट्रम के बाद। नेक्स्ट अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ये भी पूछे हुए हैं, टेस्ला। टेस्ला और गॉस, ये दोनों ध्यान रखोगे, टेस्ला और गॉस, ये दोनों आप ध्यान रखोगे। टेस्ला या गॉस मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। कभी कभी गॉस करके भी पूछ देता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसलिए दोनों हम लिख रहे हैं, टेस्ला भी और गॉस भी। इसके बाद हम लोग चले नेक्स्ट, मैक्स वेबर, वेबर और मैक्सवेल, वेबर और मैक्सवेल। इसके बाद हम लोग देखें फैराड, फैराड। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब गलती भी होता है, फैराडे। फैराडे ये बहुत बच्चों का गलत भी होता है, फैराडे जल्दी सबका सही नहीं होता। फैराडे के बाद एक और हम लोग देख लें, हेनरी। जल्दी से हम लोग इस चारों को कर लें और तब आपका फिर नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। तो मात्रक का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सब अब यहाँ पे इतना दूर में लॉक हो गया, आपको लगभग 15 कर दिया गया। वेबर, मैक्सवेल, ये आपको ध्यान रखना है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। फैराड आपको ध्यान रखना है, यह धारिता का ऐसा ही मात्रक है। फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है तो फैराडे। फैराडे तो आवेश का मात्रक है और फैराड तो धारिता का मात्रक है। हेनरी ये प्रेरण गुणांक का मात्रक है, प्रेरण गुणांक का मात्रक है। अगला नंबर हम लोग चले इसके बाद, देखिए कितने बच्चे सही करते हो, इसमें सबका हम देखेंगे कितने लोग सही कर पाते हो। आशा तो कम लोग से है, जल्दी बता दो। डिबाई किसका मात्रक है? डिबाई आप लिखिए, हमें बताओ डिबाई किसका मात्रक है तो समझेंगे। डिबाई लिखते हैं तो आपका हम समझेंगे कि सही है। तो देखिए, अब इसका बड़ा मात्रक लिखे हैं, अभी हमको बताइए डिबाई का मात्रक क्या है। डिबाई किसका मात्रक है? भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक डिबाई है। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। वेरी गुड, शाहनवाज सबसे पहले सही किए, बिल्कुल सही जवाब है। डिबाई इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युतीय द्विध्रुव का मात्रक है। और आपको दिमाग में सेट रखना है कि डिबाई विद्युतीय द्विध्रुव का मात्रक है। आपको पूछा जाए डिबाई किसका मात्रक है तो इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युतीय द्विध्रुव का मात्रक डिबाई है। कुछ 4-5 और चलेगा और अगले दिन एक वेबर में कितने मैक्सवेल, फिर एक न्यूटन में कितने डाइन, ये सब डाटा एक जगह होगा, फिर थोड़ा सा लेवल हाई होगा और अगले दिन लगभग पे एसआई यूनिट आपका चला जाएगा।
उसके बाद एक क्लास और लेंगे, कुछ अच्छे प्रश्नों का अभ्यास, और तब यूनिट सेक्शन आपका कंप्लीट। यहाँ से एक प्रश्न रहने की पूरी संभावना होती है, इसलिए आपको जानकर ज्यादा समय इस सेशन में हमने आपको दिया। छोटे छोटे क्लास के रूप में ही आपको इसको मेन पकड़ना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास कल अपने इसी निर्धारित रूटीन से हो जाएगा। आज 12 बजे से आप फिर बने रहेंगे। न्यूमेरिकल का क्लास आपका 12 से फिर 1 से 2 लगातार क्लास चलेगा। पीडीएफ नहीं मिलेगा सबको क्लास में, इसलिए लिखा दे रहे हैं सब। इसमें जहां से